नमस्ते। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि ईविल एनर्जी के साथ मेस नहीं करना चाहिए। ईविल एनर्जी हमेशा आपका सबक सीखना नहीं चाहती है। ईविल एनर्जी वो होती है जो बचपन से पिटी होती है या फिर बचपन से नेगेटिव होती है या पास्ट लाइफ में बहुत नेगेटिव होती है, इसीलिए बचपन से पिट रही होती है। सो वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, और अगर आप उनकी गलतियां उनको सुनाते हैं या जताते हैं तो वो एनर्जी हिट बैक करती है। सो कार्मिक प्रोसेस ये होता है कि अगर आप किसी को सफ़रिंग देते हैं तो वो सफ़रिंग वापस आएगी, चाहे आपका कॉज गलत हो या सही। सपोज़ किसी ने चोरी की और आप ओनर हैं और आप उसकी चोरी एक्सपोज कर देते हैं और उसके खिलाफ शिकायत करते हैं, तो वो इंसान बाद में, आप चाहे सही भी हो, वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है और आपको भी पनिशमेंट मिल सकता है, इवन इफ आप सही हो। सो अगर आप किसी को एक्सपोज करते हैं तो ये याद रखिए कि आप भी एक्सपोज हो सकते हैं, इवन भी आपकी कोई गलती नहीं भी है फिर भी लोग आपको पनिश कर सकते हैं। कार्मिक प्रोसेस ऐसे चलता है, बिल्कुल मैकेनिकली चलता है, मशीन की तरह। सो कर्मा वापस आता है, जो अब भी आप बाहर दे रहे हैं वो वापस आ रहा है, और कॉज को देख के नहीं आ रहा है। कर्मा बस वापस आ रहा है, चाहे कॉज सही है या गलत है। इसकी वजह से बहुत अच्छे लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि कर्मा वापस आता ही है। तो अगर आपने किसी पिछले जन्म में अगर आपका मर्डर हुआ है और आपने उस इंसान को अगले जन्म में मारा है, तो फिर इंसान फिर से आपको इस जन्म में मारने आ जाएगा। दैट इज़ हाउ रेपिटेटिव साइकिल, रिवेंज की साइकिल्स चलती हैं। इसका वो कार्मिक बैलेंस नहीं होता है, वो फिर से आपको मारने आ जाता है जब तक कि आप उसको फॉरगिव नहीं करते। एक बार आप उसे फॉरगिव कर देंगे और आप रिएक्ट बैक नहीं करेंगे तो वो रिएक्ट बैक नहीं करेगा, फिर वो कार्मिक साइकिल टूट जाएगी। इसीलिए फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरगिवनेस की से ही वो कार्मिक साइकिल टूटेगी। अगर आप माइनस पे माइनस देते जाएंगे तो वो माइनस 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 चलता ही जाता है, और इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका बस यही तोड़ है कि आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाए और आप उसको फॉरगिव कर दें, या आप डिटैच्ड हो जाएं, उसकी परवाह नहीं करें। अगर आपको अब्यूज़ भी कर रहा है तो आप वॉक अवे कर जाएं और अपना क्लेम, जो भी आपका ड्यू है, वो भगवान से मांगे और उस इंसान से डायरेक्ट ना मांगे। तो उससे क्या होगा कि इमेजिन करें कि आपका क्लेम आपको मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा, अगर कार्मिकली क्लेम अलाउड है। अगर कार्मिकली आपको क्लेम अलाउड नहीं है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे आप उससे मांगे या ना मांगे। अब भगवान आपको किसी और तरह रीइम्बर्स कर देंगे। सो भगवान हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। भगवान आपको कार्मिकली पनिश नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, ये एक मशीन है जो हो रहा है ऑटोमेटिकली, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे सीजन्स का लॉ है, तो सीजन्स चेंज होके आते रहते हैं, रेपिटेटिव साइकिल्स चलते रहते हैं। तो जो एक साइकिल शुरू हो गई वो अपने आप चलती है। भगवान से जब आप हेल्प मांगते हैं इसकी हीलिंग के लिए, तो भगवान आपको थेरेपीज़ रेकमेंड करते हैं, जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी। इंट्यूटिवली आपको आता है कि आपको पास्ट लाइफ थेरेपी करनी चाहिए। एनएलपी है, और रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, थीटा हीलिंग है, स्पिरिट रिलीजमेंट है, बिहेवियर एनालिसिस है। तो ये सारे थेरेपीज़ एनर्जी हीलिंग प्रोसेसेस होते हैं, और ये आपको इंडिविजुअली आके करने चाहिए, या फिर जिसको आप अपने साथ लाएं वो सपोर्टिव होना चाहिए एनर्जी हीलिंग के लिए। अगर आप एक नेगेटिव थिंकर को अपने साथ लाएंगे तो वो एनर्जी हीलिंग को डाइल्यूट कर सकता है, बिकॉज ये एनर्जीज़ का खेल है। और जहाँ नेगेटिविटी आई वहाँ एक इंसान को, जैसे एक पानी को साफ़ किया हमने डिस्टिल्ड वाटर से, डिस्टिलेशन से, और बहुत प्रोसेसेस लगा के हम एनर्जी हीलिंग से आपकी एनर्जी साफ़ करते हैं। अब उस साफ़ पानी पे एक गंदे आदमी ने थूक दिया तो वो साफ़ पानी फिर से गंदा हो गया। इसीलिए नेगेटिव थिंकर्स को अपनी एनर्जी हीलिंग के बारे में बताना भी नहीं चाहिए, और उनसे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, और पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। एक बार आप अपने आप पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट फेथ है कि थेरेपी काम कर गई है, आपको प्रूफ भी मिल गया। 2-3 महीने में आपको प्रूफ मिल ही जाता है कि थेरेपी काम कर गई है। सो अपने आप को नेगेटिव थिंकर से वैसे भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी से अपने आप को भर रहे हैं तो नेगेटिविटी आपके अंदर इन्फेक्शन की तरह फैल सकती है और आपकी पूरी पॉजिटिविटी डाउट में आ सकती है।
तो इसीलिए कोशिश ये करें कि हमेशा पॉजिटिव रहें, और एनर्जी हीलिंग से आपकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। ये एनर्जी इंटेंसिव मेथड है, इसीलिए ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरह है। ये आपको हेल्प करता है लाइफ लॉन्ग, जैसे गोल्ड हेल्प करता है, और इससे आपके सोल की अवेकनिंग हो जाती है, जिससे आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने लग सकते हैं, या फिर आप ड्रीम्स चेंज करके जो ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं उसकी तरफ जा सकते हैं। पास्ट का आपका सारा गिल्ट निकल जाता है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, और आप रीस्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, अपने मिस्टेक्स के रीराइटिंग करते हैं, ताकि प्रेजेंट लाइफ में वो कर्मा आप रीपे कर सकें। तो एक सेशन एनर्जी हीलिंग का बहुत पावरफुल होता है लाइफ लॉन्ग हीलिंग के लिए। आप 2-3 सेशन भी ले सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक है तो 3 सेशंस चाहिए होते हैं, और एटलीस्ट 2 डीप सेशंस ब्लैक मैजिक के लिए चाहिए होते हैं, या 3 सेशंस। या और फिर अगर बहुत एंग्जाइटी है तो स्पिरिट रिलीजमेंट चाहिए होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग चाहिए होती है अलॉन्ग विद पास्ट लाइफ। तो कुछ लोगों का एक सेशन में बहुत फ़ायदा हो जाता है, कुछ लोगों का 2-3 में होता है, कुछ लोगों का 10-11 में होता है, डिपेंडिंग ऑन आपका कार्मिक डेट कितना है और कितनी हीलिंग की ज़रूरत है एक लेवल ऑफ पॉजिटिविटी पे पहुंचने के लिए, ताकि आगे की लाइफ आपकी पॉजिटिव रहे और नेगेटिविटी से डिटैच्ड रहे। तो इससे आपकी हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। कई लोगों का हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाता है, कैंसर प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी एनर्जीज क्लेंज हो जाती हैं। तो फर्स्ट सेशन के इसके चार्जेस हाई होते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ लोग आते हैं, और उसको क्लेंस करने में बहुत एनर्जी इंटेंसिव होता है। और स्पिरिट्स भी प्रिवेंट करते हैं, स्पिरिट अटैक्स भी होते हैं, तो स्पिरिट्स को भी एनर्जीज़ में भेजना पड़ता है। और क्रिस्टल हीलिंग इसमें बहुत हेल्प करती है, क्रिस्टल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्रिस्टल्स टॉर्च की तरह होते हैं जो एनर्जी फोकस करते हैं। क्रिस्टल्स में आपकी एनर्जी स्टोर नहीं होती है कभी भी, क्रिस्टल्स बस टॉर्च की तरह हैं, जो भी एनर्जी आप फोकस कर रहे हैं उस पर वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्रिस्टल्स से एनर्जी हीलिंग बहुत पावरफुल हो जाती है, पास्ट लाइफ थेरेपी भी बहुत पावरफुल हो जाती है, और आप इंटर प्लैनेट्स इंटर डायमेंशनल हीलिंग कर लेते हैं एस्ट्रल लेवल पे, जिससे आपकी प्रेजेंट लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। सो एनर्जी हीलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग है, जो नॉर्मली लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। पर जो लोग एक्चुअली पॉजिटिविटी चाहते हैं लाइफ में, और भगवान की हेल्प करना चाहते हैं, दुनिया की हेल्प करना चाहते हैं, तो फिर वो एनर्जी हीलिंग से उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये एक कंपैशनेट प्रोसेस है, ये कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा कंपैशन जहाँ आपका होगा वहाँ ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इससे आपकी डिवोर्सेस बच जाते हैं, और अगर डिवोर्स होता भी है तो एलिमनी बहुत कम हो जाती है, बहुत आराम से एग्रीमेंट मिल जाता है, और रिलेशनशिप्स इम्प्रूव भी हो जाते हैं। पेरेंट्स से भी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो जाते हैं, जो बचपन का ग्रजेस और डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और आपकी लाइफ फिर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। सो एनर्जी हीलिंग एक पावरफुल प्रोसेस है, और इसको समझने के लिए बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और पास्ट लाइफ थेरेपी के लिए आए तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लेके आए, तो ज़रूर पास्ट लाइफ थेरेपी आपकी मदद करेगी। अगर डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट आपको बताएगी सॉल्यूशंस, जिससे आप अपनी मदद खुद कर सकें। थैंक यू।